हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज के सेशन का जो टॉपिक है, जो आपने थंबनेल में देख लिया है, जो वीडियो में देख लिया है, आपने देख लिया है कि आज का जो सेशन है वो किस तरीके से होगा और क्या होगा, है ना। आज के सेशन को आप किस लेवल तक लेके जाने वाले हो वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली पता चल जाएगा अगर आप इस सेशन के अंदर एंड तक टिके रहते हो। एंड तक अगर आप इस सेशन के अंदर टिके रहते हो तो आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपने आज तक नहीं सीखी हुई। लीडरशिप एक ऐसी चीज है, लीडरशिप के बारे में आज आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, क्या होती है लीडरशिप, व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग बाय दीप रामगढ़िया। तो प्रॉपरली पहले तो ये ड्राइंग करने वालों को हम कर दें। चलो, अरे यार, हाँ अब नहीं होगा। तो लीडरशिप जो ट्रेनिंग होती है, इससे पहले मैं इन चीजों को पहले सही कर दूं, रुको। चलो, अब करते रहना ड्राइंग। ओके, यहीं से पता चलता है कितने को लीडर आए हैं इस बिजनेस में सेशन लेने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। तो लीडरशिप ट्रेनिंग जो है वो आज आपको प्रॉपरली मैं बताने वाला हूं कि लीडरशिप होती क्या है। ओके, क्या होती है लीडर, क्या किसे बोलते हैं लीडरशिप, है ना। एक ऐसी चीज जो आपको कोई और बताएगा नहीं, ना तो हमें स्कूल्स के अंदर, ना तो हमें किसी कॉलेज के अंदर इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, और ना ही किसी भी कहीं पे भी आपको इसके बारे में डिटेलिंग नहीं दी जाती। आपको यहाँ पे आज इस सेशन के अंदर प्रॉपरली पता चलने वाला है कि लीडरशिप अपने अंदर लाएं कैसे, कौन होता है एक असली लीडर, है ना। लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर आपको आज ये सारी चीजें पता चलने वाली है। तो सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं इस सेशन का। रूल ये है कि आपको बीच बीच में हैंड रेज नहीं करने। ओके, बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चैट करके। ओके, और तीसरी चीज आपने यहाँ पे, दूसरा रूल ये है कि आपने चैट, आपने व्हाट्सएप पे जाके किसी को वो नहीं करना, मतलब व्हाट्सएप पे जाके बातें नहीं करने लग जाना। अभी सेशन हो रहा है, सेशन पे फोकस करो। ठीक है, अपने मोबाइल को रोटेट कर लो, सामने रख लो, हेडफोन लगा लो, कॉपी पेन ले लो प्रॉपरली। ओके, और उसके बाद आपने अगर इस सेशन के बीच में कोई भी कॉल आता है तो उसको आप पिक मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप पिक कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कॉल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी हो सकता है, तो आप उसको नहीं पिक करोगे। ओके, तो ये 3 रूल्स हैं बेसिकली। और आप कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो। अगर तो आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हुए तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं इंसानों से बात कर रहा हूँ या फिर सिर्फ अक्षरों से। तो सबसे पहले तो आपकी वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं सीधा सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि व्हाट इज लीडर, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप होती क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पहली चीज, हर एक पर्सन के अंदर एक लीडरशिप होती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं हर एक पर्सन के अंदर। अब कुछ पर्सन के अंदर वो बाहर आती हैं और कुछ पर्सन के अंदर नहीं आ पाती। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक माइंडसेट होता है, एक सोसाइटी माइंडसेट होता है। हमें बचपन से लेके बड़े होने तक हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि आपको लोगों को गाइड भी करना है, आपको लोगों को, हमें सिंपल सी बात है, हमें बचपन से लेके आज तक सिर्फ एक ही चीज सिखाई सिखाई गई है। क्या सिखाया गया है जी, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो। हमें नहीं सिखाया गया लीडरशिप होती क्या है। हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करती है। हमें नहीं पता कि इसका क्या काम है हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज को चलाने वाला एक लीडर होता है। हर एक चीज को लेके आगे लेके जाने वाला एक लीडर होता है। कोई भी आम इंसान, आप हर एक फील्ड के अंदर लीडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हर एक फील्ड के अंदर हु इज लीडर, लीडर इज अ एक ऐसा लीडर, इट्स अ समवन हु क्रिएट अ लीडर, नॉट अ फॉलोवर्स, राइट, नॉट अ फॉलोवर्स। यहाँ पे फॉलोवर्स लिखा हुआ, एफ उसका हट गया, इस पे ध्यान मत देना।
लेकिन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो नॉट अ फॉलोवर। तो ये चीज आपको मैं बता रहा हूं कि एक लीडर कौन होता है, जो एक लीडर क्रिएट करता है, ना कि फॉलोवर क्रिएट करता है, राइट? तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉलोवर नहीं बनना, आपको लीडर बनना है, राइट? आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताया जाएगा कि एक लीडर कैसे बना जाता है। क्लियर हो रहा है? जस्ट वेट करना गाइस। वेट करना, वेट। हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है? तो लीडर एक ऐसी चीज होती है, एक जॉब माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना? उसकी वजह से हमारे पास, हम लीडरशिप के बारे में नहीं जानते। हमारा हमारे अंदर से शुरू से ही हमारे अंदर से क्वालिटीज ये हटाई जाती हैं, बचपन से लेके अभी तक हमारे अंदर से ये क्वालिटीज हटाई जाती हैं कि हम लीडरशिप के बारे में जाने ही ना। क्यों? क्योंकि हमें नौकर बनाया जाता है शुरू से। आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, हम जब आज से 4000 साल पीछे चले जाए ना, महाभारत के समय, रामायण काल के समय में, है ना? उस समय में जो लोग हुआ करते थे ना, जो लोग थे, वो किस तरीके की एजुकेशन लेते थे? वो हर एक चीज की एजुकेशन लेते थे, ठीक है? शस्त्र विद्या लेते थे वो, फारसी अपने भाषाएं सीखते थे, राज्य कैसे चलाते हैं ये सीखते थे, है ना? ना कि ये सीखते थे कि जॉब कैसे करनी है। वहां पे उस समय उच्च जाति नीच जाति का प्रयोग बहुत होता था उस समय में, लेकिन आज में वो चीजें नहीं है। आज हमारे अंदर जो चीजें हैं वो क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया। जब अंग्रेजों से पहले, ठीक है, उधर वाली साइड आप अगर आप चले जाओगे, अपना महाराष्ट्र वाली साइड, तो मराठे होते थे जो अपना एजुकेशन सिस्टम चलाते थे। पंजाब वाली साइड आ जाओगे, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पे कौन थे? अब हिमाचल, हरियाणा, पाकिस्तान, पंजाब, यहाँ पे कौन थे अंग्रेजों के समय पर? अंग्रेजों से पहले खालसा राज। तो प्रॉपरली मतलब क्या है कि वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था ना, वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हुआ करता, तो आज के समय में वो एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। आपको पता है उस समय के बड़े बड़े लीडर्स आज भी गूगल पे एग्जिस्ट करते हैं, गूगल पे आते हैं, ठीक है, गूगल पे दिखते हैं। आज मैं आपको बता दूं, एक इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, पंजाब के ही है वो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट जर्नैल कौन सा है? वर्ल्ड बेस्ट जर्नैल अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक पंजाब का, इंडिया का एक पर्सन निकल के आएगा, हरि सिंह नलुआ, जो कि खालसा राज के जर्नैल हुआ करते थे। वो एक, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, शिवाजी, ऐसे जो लोग थे वो कौन थे? एक ऐसे लीडर थे। अकबर को भी एक लीडर बोला जाता था। उनके पास नवरत्न होते थे, है ना? अकबर के पास नवरत्न होते थे। नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्न होते थे उनके पास, जो कि लीडर्स क्रिएट करते थे। लीडर्स, उन्होंने 9 लीडर्स क्रिएट कर रखे थे, जिनको उन्होंने नवरत्न का उन्होंने नाम दे रखा था, है ना? आज के समय में हर एक पर्सन अपने आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके चलता है, लेकिन हमें एक्चुअल में इसके बारे में ना तो गाइडेंस दी जाती है, ना ही बताया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप की जाती है या कैसे अपने अंदर से बाहर निकाली जाती है ना गाइस? जॉब माइंडसेट वाले लोग और जॉब माइंडसेट की तरह और सोसाइटी माइंडसेट की वजह से हमारे अंदर से लीडरशिप नहीं निकलती। हु इज अ लीडर? कौन होता है लीडर जी? एवरी फील्ड रिक्वायर लीडर्स। हर फील्ड के अंदर लीडर्स की रिक्वायरमेंट है। आप आईटी सेक्टर में चले जाओ, वहां पे लीडर्स चाहिए। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, यहाँ पे भी लीडर्स की ही जरूरत होती है। लीडर्स ही कामयाब होते हैं, है ना? आप ऑनलाइन बिजनेस के पार्ट हो तो आप यहाँ पे भी लीडर्स ही रिक्वायर होती है। आप किसी और फील्ड में चले जाओ, पॉलिटिकल फील्ड में चले जाओ, है ना?
सरकार जो होती है, सरकार में जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो राइट के राइट। तो हर एक पर्सन इट इट इज कह सकते हो, इट इज समवन हु क्रिएट लीडर्स नॉट अ फॉलोवर्स। वो एक लीडर होता है जो लीडर्स क्रिएट करना जानता है, ना कि फॉलोवर। फॉलोवर तो आज के समय में आप, मैं सिंपल सी बात बता दूं, कहना नहीं चाहूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर फॉलोवर भी गेन कर रहे हो, है ना, फॉलोवर गेन करना, और ये फॉलोवर अगर आप कहोगे ना हाँ भाई हम तो लीडर हैं तो हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, फॉलोवर वो वाली फॉलोवर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। फॉलोवर का मतलब होता है कि देखो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ये चीज। लीडर एक ऐसा लीडर होता है, लीडर वही होता है जो अपने नीचे अपनी टीम के अंदर लीडर्स क्रिएट करता है, ना कि फॉलोवर्स। क्लियर हुआ कि आपको यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आकर, सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आकर अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप लीडर्स क्रिएट करते हो। ठीक है, दुनिया भर में हर एक काम के अंदर आपको फॉलोवर्स मिलते हैं, लीडर्स नहीं मिलते। हर एक काम के अंदर आपको फॉलोवर्स मिलते हैं। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो तो आपके फॉलोवर्स हैं बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन एक सिंगर अपने जैसा पर्सन सिंगिंग के लिए नहीं क्रिएट कर सकता, है ना। अगर एक डांसर है पर्सन तो वो अपने फॉलोवर्स क्रिएट कर सकता है, करेगा, लेकिन अपने जैसा डांसर बनाने के लिए उसको कुछ लोग ही मिलेंगे। लीडर क्रिएट करना, है ना, उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि हाँ यार अगर मैं डांसर हूं तो मेरे अंदर ऐसी एक कला होनी चाहिए कि हाँ यार मैं इसको भी डांसर बना दूं। अगर मान लो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूं तो मेरे अंदर एक ऐसी कला है कि मैं इसको वीडियो एडिटिंग सिखा सकता हूं, तो दैट्स व्हाई आई एम लीडर। ठीक है, मैं एक लीडर हूं। किसी चीज को सिखाना या किसी चीज को गाइड करना, किसी चीज को बताना या बताने की कला रखने वाला पर्सन वो एक लीडर होता है, या सिखाने की कला रखने वाला पर्सन वो एक लीडर होता है। तो आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, है ना। ये लीडरशिप क्वालिटीज आती नहीं है कहीं से, अपने अंदर से लानी पड़ती हैं, खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं। वो कौन सी होती है लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसा क्या होता है लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर, ठीक है, ऐसा कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं आपके अंदर, वो सारी क्वालिटीज होती हैं। ठीक राइट, आपके पास सारी नॉलेज है जो कि आपको चाहिए इस बिजनेस के बारे में। आपको पता है कि हाँ यार एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आपको पता है कि हाँ यार एफिलिएट मार्केटिंग में फ्यूचर क्या हो सकता है, आपको पता है कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता है हाँ भाई किस तरीके से कॉल करनी है, किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी है, आपको सब कुछ पता ही है, बेसिक चीजें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप वो क्वालिटीज नहीं ले पा रहे अपने अंदर, जो क्वालिटीज एक्चुअल में रिक्वायर है, जो कि आपके अंदर से लीडरशिप को बाहर निकालेगा। राइट, वो कहां से आएंगी ऐसी क्वालिटीज, क्या आपको करना पड़ेगा ऐसा कुछ जिसकी वजह से आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी। यस, आपको वो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसके कारण आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी। किस तरीके से होगी ऐसी क्वालिटीज, क्या होती हैं ये क्वालिटीज और वो कैसे आती हैं। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा बात करते हैं कि हमारी जो क्वालिटीज हैं वो कौन सी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी एक लीडर के अंदर होती है, जो एक लीडर बनने से पहले सबसे पहली जो क्वालिटी होती है वो कौन सी होती है, एक विजन का होना, एक एक दिशा का होना, या कह सकते हो कि नजरिया कह सकते हो इसको। विजन का मतलब होता है नजरिया। आप किसी भी चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं, विजन होता है हर एक पर्सन का अपना अपना एक विजन होता है, अपनी अपनी दशा होती है हर एक पर्सन की कि हाँ यार मैं इस दशा में जा रहा हूँ, है ना। विजन होता है हर एक पर्सन का, मैं आगे जा रहा हूँ, किस तरीके से जा रहा हूँ। एक लीडर के अंदर ऑलवेज लॉन्ग टर्म का विजन होता है, कभी ये नहीं सोचता कि आज आज मैंने ये करा है तो इसका मुझे कितना मिलेगा। राइट, वो हमेशा ये सोचता है आज मैं ये करूंगा और इससे मुझे ये बेनिफिट होगा और इन फ्यूचर मुझे इसका इतना तगड़ा बेनिफिट होगा। वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, हमेशा ज्यादातर
रहता प्रेजेंट में है, रहता काम प्रेजेंट में करता है, लेकिन वो काम किस चीज पे करता है? फ्यूचर के लिए, प्रॉपरली फ्यूचर पे काम करता है। तो आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए गाइस कि लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि आपको एक अच्छा विजन लेके चलना है, हमेशा एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना है। मैं आपको बता दूं, दो तरह के लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दो तरह के लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सन जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हाँ यार चल यार ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारा ये काम नहीं भी हुआ तो हमारी जॉब तो अवेलेबल है ही, है ना। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब नहीं भी हो पाए या नई स्किल सीख पाए कोई भी, तो हमारी जॉब तो हम जॉब तो करेंगे ही, है ना। ट्राई करने के लिए आ गए हमारे पास कि शायद होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन बी लेकर चलने वाले पर्सन, राइट। और दूसरे पर्सन कौन से होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग विजन और क्लियर रीजन के साथ, क्लियर वाई के साथ आप जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत तगड़े लेवल पे जाते हैं। आज मैं अपनी बात कर लूं गाइज, मैं इस बिजनेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ आया था। स्ट्रॉन्ग रीजन कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग विजन कैसे बनता है हमारा? जब हम अपने काम के बारे में, जब हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, जब हम एफिलिएट मार्केटिंग या लीड्स मनी, हम जिस कंपनी के अंदर हैं, इस कंपनी के बारे में हमें नॉलेज होती है प्रॉपर, अभी हमारा विजन बनता है ना उसके साथ। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आने वाला था ना, एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन, एक्चुअल में मान लो मार्केटिंग बिजनेस में ही आने वाला था ना, जब मैं, उससे पहले तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, इसके ऊपर नॉलेज ली थी। मेरा विजन ऐसे ही नहीं बन गया कि हाँ यार इसके अंदर मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा, मैं इसके अंदर ट्रेनर बनूंगा, मैं इसके अंदर ये करूंगा, मैं इसके अंदर वो करूंगा। मैं कैसे बन गया? पहले मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करी थी। कैसे बनता है एक विजन हमारा? जब हम किसी चीज के बारे में डिटेल में रिसर्च करते हैं, नॉलेज लेते हैं, ठीक है, और प्रॉपरली नॉलेज लेते हैं एक साइट, और ऐसी रिसर्च जिसे कहते हैं, मान लो कि अगर हम किसी चीज के बारे में किसी एक पर्सन से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सन से एक एडवाइस हो गई हमारी। लेकिन अगर हम हजारों लोगों से या फिर सैकड़ों लोगों से पूछ रहे हैं एक चीज के बारे में, तो वो क्या हो जाती है? एक रिसर्च हो जाती है। तो आप लोग, जब आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, कई बार हमें लगता है कि यार ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड तो नहीं है कहीं, है ना। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें विजन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं बना पाते वो लोग। फिर अपना वो 10-12 दिन काम करते हैं और उसके बाद कोई विजन है ही नहीं, सिर्फ इतना फिर आप लोग कहते हैं कि हाँ सर इतना टाइम हो गया, मेरा कुछ बन नहीं रहा इस बिजनेस में, है ना। आप लोग जब आप स्कूल में जाते हो, आप सिंपल सी बात है, 3-4 साल के हो गए, जब हम 3-4 साल के हो गए थे, है ना, तब से हम सुबह 7 बजे से उठकर स्कूल जाना शुरू कर दिया था हमने। बसेज आ जाती थी, स्कूल जाना शुरू कर देते थे, या फिर हमारे घर वाले छोड़ने जाते थे, या हम जैसे भी स्कूल जाना शुरू कर दिया था हमने 3 साल की उम्र में। जब हम स्कूल जाना शुरू कर दिया था हमने 3 साल की उम्र में, जैसे जैसे बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, स्कूल में हमने पढ़ाई करते गए, करते गए, करते गए। और आपके अंदर जो मतलब आपने वहां पे कभी नहीं सोचा कि हाँ यार मैं 5 साल हो गए पढ़ाई करते करते, मुझे कुछ नहीं बन रहा, है ना। 5 साल हो गए मेरी पढ़ाई करते करते, मुझे कुछ नहीं बन रहा। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, बीटेक करने लग जाते हैं, बीए करने लग जाते हैं, ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं, 2 साल आपको ग्रेजुएशन करने में हो गए, तब भी हम अपने टीचर से नहीं पूछते कि हाँ जी भाई साहब, सर मैं तो 2 साल हो गए मुझे ग्रेजुएशन करते हुए, नहीं बन रहा मेरा कुछ भी, मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिली। वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे आपका एक विजन क्लियर होता है, वहां पे आपको पता होता है हाँ यार ग्रेजुएशन है तो यार 3 साल की है, 3 साल की ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं हाँ यार इसी किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के पीएचडी कर लूंगा। वहां पे आपका विजन क्लियर होता है। लेकिन जैसे ही हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आते हैं, हमारा कोई विजन ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हाँ यार इसमें क्या होगा। क्यों? क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमें खुद को नॉलेज ही नहीं होती इस बिजनेस के बारे में, हमें खुद के दम पे कभी रिसर्चेस करी ही नहीं होती, हमने ट्रेनिंग से अटेंड करी ही नहीं होती सही ढंग से, जिसके कारण
आप इस बिजनेस के अंदर एक सवाल आपके माइंड में आता है कि क्या आता है जी, क्या हमारा कुछ नहीं बन रहा, क्योंकि लैक ऑफ विजन। जब हमारे अंदर लैक ऑफ विजन होता है तो हमें नहीं पता होता, नहीं पता चलता कि हाँ यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पता ही नहीं होता कि हाँ यार कैसे जाएंगे आगे, क्या होगा आगे, क्या आगे होगा भी कुछ या नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? तो फर्स्ट पहला काम आपका जो होता है एक लीडर बनने के लिए, वो पहला काम होता है आपका अपना विजन को प्रॉपरली क्लियर रखना और अपने स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ इस बिजनेस के अंदर 100% देना। क्लियर? आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1 साल का विजन लेके चलना है। विजन को थोड़ा सा मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप कभी आंखें बंद करके ना रोड क्रॉस करने की कोशिश करना, आपको पता चलेगा विजन क्या होता है। देखना आपकी, अगर मान लो आंखें हैं जो, अगर आंखें आपकी देखना बंद कर दें आधे घंटे के लिए, तो क्या आप कुछ कर पाओगे, कुछ चल पाओगे, कुछ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। राइट कि नहीं राइट? तो आपका जो विजन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आपका जो विजन होना चाहिए ना, वो एक ऐसा रीजन, आपका जो रीजन के साथ आपका विजन बनता है, आपका जितना तगड़ा रीजन होगा उतना तगड़ा आपका विजन होगा। और अपने विजन को आज से बाद हमें क्या करना है, हमें हमें इतना तगड़े लेवल पे इस बिजनेस को करना चाहिए कि आपके आस पड़ोसियों को पता होना चाहिए कि हाँ यार, भाई यार अगर बनना है तो इस बंदे के जैसा बनना है मुझे, अगर बनना है तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस करना है मुझे, है ना? आपके छोटे भाई बहन भी ये कहें कि, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो वो भी ये कहें कि यार अगर करना है ना तो इन फ्यूचर ऑनलाइन बिजनेस करूंगा। आप जितने भी लोगों को जो लीडर बोर्ड पे देखते हो ना, जितने भी लोगों को लीडर्स बोर्ड पे देखते हो, तो लाखों रुपए दिन का कमाते हैं एक्स कंपनी के अंदर हमारी, वो लोगों का जो विजन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा, है ना? आप देखते हो इसी बिजनेस के अंदर, आपको इतना पता है कि हाँ यार ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस एक रियल बिजनेस है, एक रियल बिजनेस है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजन के कारण हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या यार हमें इस बिजनेस के अंदर क्या हमारा करियर बन भी पाएगा, क्या हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो भी पाएंगे। मैं आपको बता दूं गाइस, जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करना था तो मैंने अपने सीनियर से ना पूछा था कि हाँ यार अगर ये चेक आता है तो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ इसकी। राइट कि नहीं राइट? क्योंकि मैंने लेना था डिसीजन, मैंने लेना था यहाँ पे विजन एक, मैंने अपना वाय रखना था, मैंने अपनी जिंदगी लगानी थी इसके साथ, मैंने अपना टाइम लगाना था जो बहुत प्रीशियस था मेरे लिए। तो मैंने पूरी नॉलेज ली, और अगर मैंने नॉलेज ली तब मुझे पता चला। और जितने लोग लेट कर ये मीटिंग को ले रहे हैं ना, इनका विजन तो कभी क्लियर नहीं होगा। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कुछ लोग लेट कर सेशन ले रहे हैं, है ना? इनका विजन मैं आपको बोलूं, इनका विजन बेड से उठ रहे, बेड से बैठे रहे, बेड पे सब कुछ मिल जाए, यही विजन है। मैं आपको बता दूं गाइस, जब हम इस काम को ऑफलाइन करते थे ना, मतलब इतना तगड़ा काम होता था ये कि सही तरीके से काम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता था। आज हम आपको ट्रेनिंग मिल रही है ऑनलाइन, आप घर पे बेड पे लेटे हो आराम से, है ना? और आपको सेशन मिल रहा है ना? ये रियलमी मैंने देख रहा हूँ यहाँ से, रियलमी नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन ये लेट के सेशन को ले रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा आएगी। अभी उठ गए, राइट कि नहीं राइट? तो आपको जो है ना, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो तब आएगी जब आप अपने आप के अंदर विजन को अपने क्लियर करोगे। राइट कि नहीं राइट? तो अपने रीजन को क्लियर रखना और अपने जो विजन है
उसको भी तगड़े तरीके से क्लियर रखना, ताकि आप जो है अच्छे लेवल पे अपने आप को ग्रो कर पाओ, राइट। उसके बाद सेकंड क्वालिटी पे चलते हैं। आपका विजन क्लियर हो गया, ठीक है, आपका जो विजन है वो क्लियर हो गया है जी। आपको पता चल गया, हाँ यार इस बिजनेस के अंदर हम करियर बना सकते हैं, हम इस बिजनेस के अंदर आगे बना सकते हैं। हमने बड़ी बड़ी बातें भी करनी शुरू कर दी, हमने टारगेट भी सेट कर दिए कि हाँ यार अगले इतने टाइम में मैंने आईफोन ले लेना है, अगले इतने टाइम में मैंने ये चीजें कर लेनी है लाइफ में। तो हमने कर लिया सब कुछ, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले आएंगे ना लोग, तो उस समय क्या काम आएगी आपकी डिटर्मिनेशन। व्हाट इज डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन होता है जिद्दी होगा, जिद्दी होना, अपने आप के अंदर जिद्दी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ड्रीम्स देखते हो ना, जब आप अपने आप के अंदर कुछ बड़ा सोचते हो, बड़े बड़े खेलते हो, बड़ा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उस समय जो है ना, आपको लोग डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको नीचे गिराने वाले, टांगे खींचने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे कि भाई कौन से चक्करों में पड़ गया, कैसे, क्या है ना। आपको डीमोटिवेट करने वाले, नीचे खींचने वाले, वहां पर आपका काम आएगा डिटर्मिनेशन, वहां पर आपका जिद्दीपन काम आएगा। क्योंकि आपकी जो सोचनी है वो बड़ी, आपके पास भाई ऑनलाइन बिजनेस है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक ट्रेनर है जो आपको गाइड कर रहा है, उन लोगों के पास नहीं है। उन लोगों के पास ये ट्रेनर नहीं है जी जो आपके पास है। तो आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया। अवॉइड नेगेटिव पीपल्स। आपने आज के बाद जो क्या कर देना है, अवॉइड कर देना उन लोगों को, नेगेटिव, जो आपको टांगे खींचते हैं आपकी, जो आपको पीछे खींचने की कंप्लेन, मतलब पीछे खींचने की बातें करते हैं, है ना, उन लोगों को आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और हमेशा हमेशा ना किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं करना, आपको कंप्लेन्स नहीं करनी अदर्स को, यहाँ यार तेरी वजह से मैं आज यहाँ पे हूं। कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है, जो आपको जो भी मिला है आज के समय में, या फिर आप जिस भी ग्रंथ की बात कर लो, मैं यहाँ पे गीता को प्रमोट कर रहा हूँ, ज्यादातर हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, है ना। हर एक पर्सन अपने आप के अंदर, कुरान को कोई मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई गीता को मानता है, हर एक पर्सन, मतलब भगवान एक है, लेकिन आपको उसके अंदर एक चीज बताई जाती है कि आपके कर्मों का फल ही आपको मिलता है। तो आपके कर्मों का फल ही अगर आपको मिलना है, तो किसी और को ब्लेम करके या किसी और को कंप्लेन करके कोई फायदा है? मुझे बताओ। द आंसर इज नो। एक लीडर के अंदर ना एक क्वालिटी, ये दूसरी क्वालिटी होती है कि जिद्दीपन होता है उसके अंदर, अपने काम को लेकर वो जिद्दी होता है, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है कि हाँ यार तेरी वजह से ये चीज हुई है भाई। वो अगर उसकी आज पे आउट नहीं ना आया, अगर आपका आज पे आउट नहीं आया, कल आया था, तो आपने आपने ब्लेम किसको करना है जी? खुद को, कि मेरी वजह से नहीं आया। ओके, आपने किसी और को कंप्लेन नहीं करनी है, आपने खुद को करनी है, आपने खुद के ऊपर ब्लेम लेना है वो चीज का, ना कि किसी और को। क्योंकि डिटर्मिनेशन टुडे लीड्स टू सक्सेस टुमारो। आज आपको, अगर आप जिद्दी बनोगे, तभी आपको जो सक्सेस है वो टुमारो, कल आपको मिलेगी वो चीज, ठीक है ना। अगर आप आज सक्सेस नहीं ना, आज आप अपने आप को डिटरमाइन नहीं करोगे, अगर आप आज अपने आप के अंदर जिद्दीपन नहीं लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं जब आप बड़े ड्रीम्स को देखना शुरू करोगे, तो लोग आपको डिमोटिवेट कर करके आपके सपनों को तोड़ देंगे। और किसी के अंदर हक नहीं है इतना कि आपके सपनों को तोड़ दे, किसी के अंदर हक ना दो। ऐसा हक किसी को ना दो कि जो आपके सपनों के साथ खेले, आपकी थिंकिंग के साथ खेले, आपकी फीलिंग के साथ खेले। तो डिटरमाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हुई ये बात मेरी? आपको आज अगर सक्सेस चाहिए, तो आज से जिद्दी हो जाओ, आपको कल मिलेगी वो चीज। क्योंकि जिद्दीपन होना बहुत जरूरी है। दशरथ मांझी ने एक जिद्दीपन होने के नाते, जब दशरथ मांझी के बारे में जानते हो ना, उसके अंदर एक ऐसा जिद्दीपन था, उसने क्या कर दिया था, पहाड़ के बीच में, पहाड़ को काट के उसने रास्ता बना दिया था।
क्यों? क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको रास्ता नहीं मिला था आगे जाने का, और उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। मूवी देखी होगी आपने, है ना, या कहानी भी पढ़ी होगी। और उसके बाद उसको इतना इतना तगड़ी जिद्द आई कि भाई अब तो मैं, और किससे, पहाड़ किससे तोड़ रहा है बंदा? शहना और हथौड़ी से। आपको अगर बोल दूं हाँ भाई यार यहाँ पे ना किल ठोकना है शहना और हथौड़ी पे, हाँ, 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 है ना, सांसें चढ़ जाएंगी। आपको अगर बोल दूं आपको यार क्या करना है, वहां से सिलेंडर उठा के दूसरे दूसरी गली तक लेके जाना है या दूसरे घर छोड़ के आना है, सांसें चढ़ जाएंगी। भाई आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, आपके पास एक रीजन होगा ना, तब आपके पास एक जिद आएगी। जब आपका विजन क्लियर होगा ना, तब आपके पास ये जिद आएगी। हर एक क्वालिटी एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, तो आपको पूरा सेशन अटेंड करना है। एंड तक जाते जाते आप एक अपने आप के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते जाओगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज, आपके अंदर आपके अंदर विजन आपका क्लियर है जी, आपने बड़े सपने शुरू कर दिए देखने, आपने जो है आपने जो आपके अंदर जिद्दीपन लेके आना शुरू कर दिया, है ना, लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं रह पा रहे, आप हमेशा डीमोटिवेशन का शिकार हो जा रहे हो। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक्साइटमेंट। अ ट्रू लीडर ऑलवेज हिज आर टीम एंड शोस द रिच पार्ट टू सक्सेस। मतलब क्या हुआ कि एक एक रियल लीडर, एक सच्चा लीडर वो है जो अपनी टीम को वो रास्ता दिखाए जिसपे वो खुद चला है रिच होने के लिए। ओके, अगर आप डेली जो आपका डेली शेड्यूल है, अगर आप अपना डेली शेड्यूल अपनी टीम को नहीं बता रहे हो, इस बिजनेस के अंदर ये आप मैं बता दूं आपको, कोई भी पर्सन ये क्वालिटीज नहीं आपके साथ शेयर करेगा। अगर आप कहो ना कि एक बिजनेसमैन को आपको अपनी क्वालिटीज बता दो मुझे, तो वो नहीं बताएगा। राइट कि नहीं राइट? ये बिजनेस जो है ना, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप में ऑडियो डालता हूँ, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कहते हैं कि सर ओनली एडमिन्स का आप एक्सेस है सेशन के उसके अंदर, मैसेज के अंदर। मैं बताऊं लगभग लगभग ग्रुप के अंदर 20 एडमिन्स होंगे, ठीक है, 200 लोगों में से 20 एडमिन्स होंगे, 10% रेशो। एटलीस्ट वो 20 लोग तो मैसेज करें। क्या क्या आपके अंदर अगर खुद ही बंदा लीडरशिप नहीं है, कहते हैं जैसे जैसे जो राजा होता है वैसी वैसी प्रजा होती है, जैसे जैसी राजा होता है वैसी वैसी प्रजा होती है। अगर राजा ही मैसेज नहीं कर रहा, राजा ही आगे बता नहीं रहा कुछ, आप ही नहीं बता रहे, तो क्या आप चाहते हो, क्या से डिजर्व करते हो, क्या आप एक्सपेक्टेशंस करते हो अपनी टीम से? आप खुद ही काम नहीं करते, क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो अपनी टीम से? करेगी? नो, कभी नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसका राजा वैसा है। क्लियर हुआ? आपने देखा होगा कभी आप स्कूल में बैठे हो और अगर आपकी टीचर रिलैक्स होके बैठी है तो आप भी रिलैक्स होके बैठे हो। अगर आपकी टीचर सख्त है आपके साथ, तो आप सिंसियरली होके चुप करके बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि जैसा गाइडर होता है वैसा स्टूडेंट होता है। तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है गाइस। जब मैं कोई ऑडियो डालता हूँ ग्रुप के अंदर, उसका रिप्लाई करा करो, एक्साइटमेंट शो करा करो अपनी, पूरी ऑडियो सुना करो। आपके लिए नॉलेज देते हैं उसके अंदर, ठीक है? ये नहीं उदास रहना जी भाई साहब, हाँ जी मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरी मैं ये पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी दुनिया भर की चीजें आपके अंदर चलती रहती हैं। राइट? कौन कौन सी दुनिया भर की चीजें आपके अंदर चलती रहती हैं। हमेशा हैप्पीनेस रहने की कोशिश करो। मोटिवेशन मोटिवेशन लेने के लिए अपने अंदर ऑलवेज मोटिवेट रहने के लिए सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो आप, कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा सकते हो अपनी नीश के अकॉर्डिंग। जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ के अंदर करना चाहते हो, उन लोगों को सुन सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन लाइक एनर्जी, मोटिवेशन एक एनर्जी की तरह है वो। अगर मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा है गाइस, अगर मैं इसको चार्जर निकाल दूं और बैटरी डाउन हो जाए, इसके अंदर एनर्जी खत्म हो गई, बैटरी डाउन हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, तो ये कहां से मुझे
बता पाएगा, मतलब कहाँ से मुझे ये पीपीटी दिखा पाएगा कि जो आप देख पा रहे हो? नहीं दिखा पाएगा। सेम एज आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना, वो एनर्जी की तरह काम करता है। दुनिया की आप गाड़ी है आपकी, बाइक है आपकी, उसके अंदर जो बैटरी लगी है, उसके अंदर भी तो एनर्जी काम करती है एक। जो 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 आपके वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स लगे हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो एक एनर्जी है, जो कि काम करती है, राइट? अब डेली मॉर्निंग में आपका शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपको एक लीडर बनना है, तो आपको ऑलवेज़ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ऑलवेज़ आपको एक एनर्जी ग्रैब करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आएगी मोटिवेशनल वीडियोज़ से। सुबह-सुबह मैं बात करूँ ना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेता हूँ या पाठ लगा लेता हूँ, बाप भगवान जी को याद कर सकते हैं हम। वहाँ से भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। एक मोटिवेटेड टाइप रहता है, फ़ील होता है। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ ना, हेडफ़ोन लगे होते हैं मेरे कानों में और कुछ अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं मेरे दिमाग में, मेरे कानों में, सुन रही है आवाज़, है ना? तो जब मेरे आवाज़ कानों में पड़ती है, तो मेरे अंदर जो एनर्जी निकलती है बाहर से, वो एक अलग ही वाइब होती है भाई। मेरी मेरी जो चाल होती है ना, वो तेज़ हो जाती है, राइट? अगर मैं पैदल कहीं पे जा रहा हूँ या फिर मैं बाइक पे जा रहा हूँ या कहीं पे भी किसी में भी जा रहा हूँ, तो मेरी जो एनर्जी लेवल है ना, वो बहुत हाई लेवल पे चले जाता है और उसके बाद मेरा सारा दिन बहुत अच्छा चले जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने सुबह एक ऐसी चीज़ कहते हैं जैसी आपकी मॉर्निंग जाएगी वैसा ही आपका दिन जाएगा। तो मॉर्निंग हेल्प ऑज ऑलवेज़ बेस्ट। अगर आपकी मॉर्निंग बेस्ट जा रही है तो आपका सारा दिन बेस्ट जाएगा। तो ऑलवेज़ मोटिवेटेड रहना, ऑलवेज़ अपने आप के अंदर मोटिवेशन रखना। ओके गाइस? उसके बाद डेडिकेशन डेडिकेशन टू डेली रूटीन। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताऊँ डेडिकेशन कहाँ से आता है? आपको डेली रूटीन के अंदर डेडिकेशन कहाँ से आता है? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो ना, तब आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी शुरू हो जाती हैं। तब आपकी जो प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि हाँ यार, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर ली है, आपको यहाँ पे काम करना है, प्रायोरिटी। जब तक जिम्मेदारी नहीं ना डलती, अब जब आप अनरिस्पॉन्सिबल होते हो, जब आप अनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, घर वाले बोलते हैं कि हाँ बेटा इनकी ना शादी कर दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी इसके ऊपर, ये सुधर जाएगा, ये डेडिकेटेड हो जाएगा, जो आवारा है ये सुधर जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते हमारे घर वाले? बोलते होंगे अगर आपकी एज हो गई है तो, है ना? तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपको अपने आप के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहना है। अपने लाइफ को लेके आपको रिस्पॉन्सिबल लेना है। आपके करियर को लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, ठीक है? आपको अपनी करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके और सबसे बड़ी चीज अपने आप को लेके रिस्पॉन्सिबल रहना है। अपनी अर्निंग को लेके रिस्पॉन्सिबल रहना है आपको। राइट कि नहीं राइट? तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबल रहेगी। आपकी जो आपका जो लीडरशिप की सबसे मेन क्वालिटी है, मेरी फेवरेट क्वालिटी है ये लीडरशिप की, लीडर्स के अंदर जो होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, है ना? वो किसी को ब्लेम नहीं करते, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, राइट? वो डेली टारगेट सेट करते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो डेली टारगेट सेट करते हैं कि हाँ यार, आज मुझे एक वीडियो डालनी है, रील डालनी है, तो डालनी है गाइस। आज मुझे 10 लोगों को प्लान देना है, तो हाँ भाई देना है ना? वो डेली उनका टाइम शेड्यूल होता है, आज मुझे 10 कॉलिंग करनी है, 10 फॉलो अप करना है, आज मुझे लीड जनरेट करनी है, आज मुझे 30 मैसेज करने हैं। कोई अदर ऑप्शन नहीं है उसके लिए। यस इज यस, करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। क्लियर हुआ? और फॉलो द सक्सेस प्रिंसिपल्स। अब जो सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है जी? सक्सेस प्रिंसिपल एक अलग से सेशन है हमारा, जो कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर मैं लगभग 14 ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो कि आपको डेडिकेशन होने में हेल्प करेंगे। कौन कौन सी चीजों के लिए डेडिकेटेड रहना है आपको, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने वो लगभग 14 प्रिंसिपल्स पे टिक लगानी शुरू कर दी ना कि हाँ यार, ये आपको टिक लगाई है, ये आपने कर लिया,
हाँ लिस्ट बनानी थी, आज आपने लीड जनरेट करना था, हाँ ये मैंने कर लिया आज। आज मैंने इतने लोगों को कॉल करके फॉलो अप करना था, हाँ टिक लग गई, हाँ कर लिया मैंने, है ना? तो वो चीजें आपके अंदर वो डेडिकेटेड होने चाहिए आप इस चीज के लिए, है ना? एक होना चाहिए डेडिकेशन कि हाँ यार करना है, कुछ भी हो जाए, सीरियसनेस होनी है। इसको सीरियसनेस बोलते हैं। जब किसी के अंदर डेडिकेशन आती है ना, वो बंदा तभी आती है जब आपके अंदर सीरियसनेस होती है। और सीरियसनेस कहाँ से आती है? जब आपको काम के बारे में नॉलेज होती है। ओके, सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस क्या क्या होता है जी? सेल्फलेसनेस लीडर के अंदर ना कभी भी ये होती है सेल्फलेसनेस, ये नहीं होती है, राइट? ये जो चीज होती है ना, लीडर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। आज मुझे आप लोगों से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप लोगों से मुझे एक भी रुपया नहीं आने वाला, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं आप यहाँ पे एक पिछले लगभग आधे घंटे से 1 घंटे से बोल रहा हूँ। तो ये क्या है? ये एक मतलब प्रॉपरली एक सेल्फलेस है। मैं कभी भी यहाँ पे अगर आपने सेल्फिश होना शुरू कर दिया ना अपने अंदर, तो नो ग्रोथ, सिंपल सी बात है। अपनी टीम को गाइड करो, अपने जैसा बनाओ। नहीं आता बनाना, मैटर नहीं करता, ये सेशन दिखा दो उनको, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और पावर ऑफ आवर ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम की पावर है आपको कि आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा मैं ट्रेनिंग सिस्टम लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे करके। आपको पता है अभी लास्ट हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो कौन सी हुई थी? वीडियो एडिटिंग की हुई थी। अब कुछ लोगों ने वीडियो एडिटिंग का जो सेशन है वो अटेंड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है? कुछ लोगों ने वीडियो एडिटिंग अटेंड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। मैं आपको बोलूंगा 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है ये। आप लोगों में से काफी कम लोग वो सेशन अटेंड किया, लेकिन काफी सारे लोगों ने अटेंड भी किया। ओके, और ये 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा और आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कि किस तरीके से आप वीडियो एडिटर बन के पैसे कमा सकते हो। तो सेल्फिश नहीं होना। अगर कोई कला आपके अंदर है तो उसको देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि अगर यार ये चीज मैंने इसको बता दी तो हो सकता है ये पहले ग्रो कर लेगा, मैं अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर करूं? नहीं, मैं भी तो कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं आपके साथ ये चीजें शेयर? मुझे क्या मिल रहा है? मेरे तो मैं तो अपनी तरफ से तो अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर ही तो बना रहा हूं, है ना? कॉम्पिटिटर ही तो बना रहा हूं आपको अपना। फिर लेकिन मेरे अंदर वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिशनेस जो होती है, तो आपके अंदर भी वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई आप अगर सेल्फिश होने लग गए, हमेशा दूसरों की अच्छा करने का, भलाई करने का, ठीक है, सोचो। कभी भी आप जब ये चीजें सोचोगे, यही एक लीडर की पहचान होती है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि आप जब अपना टारगेट सेट कर रहे हो, तो एक लीडर जब टारगेट सेट करता है तो उसकी स्ट्रेटजी बनाता है, उसके बाद प्लानिंग बनाता है, फुल डिटेल प्लानिंग बनाता है, फुल डिटेल प्लानिंग बनाता है। और जहां जहां पे छोटे छोटे डिसीजंस लेने होते हैं वो डिसीजंस लेता है। लीडर्स आर डिसीजन मेकर्स, और डिसीजन मेकर आर एक्शन टेकर्स। हमारे बिजनेस के अंदर हमारी एक टैगलाइन है, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर। तो आप इस चीज को समझ लो, डिसीजन मेकर्स आर एक्शन टेकर्स और एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। तो आपको अगर आपको डिसीजन मेकिंग अगर आप बन गए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक एक्शन टेकर आ जाएगा। और जब आपके अंदर एक्शन टेकर आ गया, आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए, तो आप ऑटोमेटिक एक मनी मेकर मशीन बन जाओगे। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपका अपने अंदर डेवलपमेंट करनी बनेगी, ठीक है? मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर मैनेजमेंट कैसे करें? मैं स्टडी भी करता हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ढिमकाना करता हूँ, है ना? यार मैनेजमेंट का सवाल तो आता ही तब है जब आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है इस बिजनेस को लेकर, आप इस बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे रख रहे हो, पहले पे आप कुछ और रख रहे हो, है ना? तो फिर तो आप मैनेजमेंट ही करते रह जाओगे। अब आपको मैं बोलूं, मेरा सारा दिन बिजी रहता है ना? मैं भी सारा दिन बिजी रहता हूँ,
लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके ये सेशन तैयार करता हूँ। क्यों? प्रायोरिटी है ना भाई। मैनेजमेंट मैं भी तो करता हूँ, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। एवरीवन हैव 24 घंटे। प्रवीण भाई के पास 24 घंटे हैं, दुनिया के अमीर आदमियों के पास 24 घंटे हैं, वो भी तो मैनेज करते हैं। करते कि नहीं करते? क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर पर्सन का टाइम इंपॉर्टेंट है ना? और आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने टाइम को कहां पे लगाना है। आपको डिसाइड करना है गाइस। राइट टाइम पे राइट जगह पे टाइम लगाना ही मेन एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। ठीक है? अपने अपना जो है क्या नाम उसको कहते हैं, अपने जो शेड्यूल है ना उसको सेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, अगर आपको अपने मैनेज करने को अपने आप को दिक्कत आती है, तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करने में आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉपरली आप अपना अपलाइन के पास बैठो, जो कि आपको बताएगा, जो कि हाँ जी भाई कैसे आपको करना है ये चीजें। प्रॉपरली आपको वो गाइड करेंगे किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, अपना शेड्यूल कैसे सेट करना है। अपने अपलाइन के साथ बैठो, बात करो उनके साथ। वो आपको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आप उनको कॉल करो, क्योंकि आपके अपलाइन के पास बहुत सारे डाउनलाइंस हैं, लेकिन आपके पास भाई एक ही अपलाइन है, एक ही सीनियर है, एक ही स्पॉन्सर है। उसके पास उसने उसने हजारों लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को स्पॉन्सर कर रखा है, लेकिन आपके पास क्या है जी? एक ही अपलाइन है, उसका टाइम ले लो जितना ले सकते हो। क्लियर? अगर आपका अपलाइन बिजी है और उसने बोला है आपको कि हाँ भाई शाम को 6 बजे कॉल कर लियो, 5 बजे कॉल कर लियो, तो उस समय कर लो, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं और लोगों को भी गाइड करना होता है। ठीक है? तो उसकी भी टाइम मैनेजमेंट वाली सीरीज होती है एक तरह से, हर पर्सन की होती है, मेरी खुद की होती है। ओके? मेरा भी अपना टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिससे मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ। ओके? पीपल मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं होता। लोगों को मैनेज कैसे करें जी? इतनी सारी लीड्स आ गई, कैसे मैनेज कर लें? पीपल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता लोगों के साथ जी। दुखी रहते हैं, है ना? दुखी रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, घरवाली गर्लफ्रेंड छोड़ गई है जी, या बॉयफ्रेंड छोड़ गया है, कैसे करें? नहीं होता लोगों के साथ से। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमेशा हैप्पी रहना सीखो, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, जिसमें से आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे आप जॉब स्टडी जो भी आप करते हो वो करते हो, 2 घंटे आप अपना खाना पीना नहाना धोना आना जाना जो भी है, ठीक है? 2 घंटे उसमें से आप और ले लो कि चलो कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, फिर भी आपके जो 4 घंटे हैं वो वेस्ट जाते हैं टोटली। मैनेजमेंट पता चल गया ना आपको? कितने टाइम आपका वेस्ट जा रहा है? उस समय क्या करते हो? मैं ये 4 घंटों को पता क्या करता हूँ? ये 4 घंटों को मैं यही पीपीटीज बनाने में, वीडियोस एडिट करने में, किसी से बात करने में, या किसी को गाइड करने में, या ये ऐसे सेशन लेने में लगाता हूँ 4 घंटे में। प्रॉपर पता चला? मैनेजमेंट मैं भी करता हूँ, मैं भी आप ही की तरह बिजी हूँ, मेरे पास भी समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है, बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझ लो। आज जो समय चला गया वो बार बार नहीं आएगा। आज अगर पैसे कमाने में फोकस कर लिया, वो बार बार नहीं वापस होगा। आज कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। मैनेजमेंट करना सीख लो गाइस। एनर्जी, एक लीडर के अंदर ना एक एनर्जी होती है। आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो आपके अंदर एक वाइब्स हो रही हैं। आप अगर सुन पा रहे हो मुझे हेडफोन लगा के, अगर फोकस के साथ मुझे सुन रहे हो ना, तो लीडर्स हैज एन shows right type of energy at right place and right time. ओके? एक लीडर होता है ना जो, वो अपनी एनर्जी को राइट टाइप से शेयर करता है, अपने शो करता है। आपके साथ मैं बात कर रहा हूं अभी राइट समय में, अभी आपके साथ एक राइट प्लेस आपको मैं बता रहा हूं, अभी आप राइट प्लेस में घर पे बैठे हो, अपने हेडफोन लगा के अगर आप सुन रहे हो सेशन को, तो बेस्ट है। तो आपके अंदर मेरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है ना?
तो लीडर के अंदर एक एनर्जी होती है जो आप अपने जो जो जिसको वो लीडर क्रिएट करना चाहता है उसके अंदर वो ट्रांसफर होती है। आज मेरे साथ बैठोगे ना तब आपके अंदर वो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपने कभी देखा होगा एक टाइप से ऑरा टाइप ऑरा, जैसे ये जो एक आदमी बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसके आसपास एक लाइनें खींची है ना, ये क्या है, ये एक ऑरा है और वो ऑरा को ही एनर्जी बोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। आप मान लो किसी रूम में बैठे हो, एक रूम में बैठे हो और वहां पर आपके प्रिंसिपल आ जाते हैं, है ना, स्कूल में बैठे हो मान लो, है ना, तो आपके प्रिंसिपल आ जाते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे आपको ऐसा सेशन चल रहा है, तो आपको वहां पे एक ऐसा पर्सन आ गया जो उसी सेशन को होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर एक ऐसा ऑरा होगा जिसके कारण आप उसकी तरफ ऐसे देखने लग जाते हो, राइट। मान लो आप बैठे हो, कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो उनका भी एक ऑरा होता है जिसके कारण वो आपका ध्यान अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एनर्जी दैट्स टाइप एनर्जी, उसे बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी जो है ना वो ऐसी चीज है जो कि एक लीडर के अंदर होती है। एक लीडर के अंदर एक ऐसा ऑरा होता है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे आता है। जैसे जैसे आप लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करते जाते हो वैसे वैसे अंदर आपके ये आता रहता है, राइट। उसके बाद अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, और गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपकी बातचीत करना नहीं आता आपको, तो आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये रिकमेंड करूंगा, इसका ऑडियो वर्जन सुन लेना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, हुकुम एफएम में भी अवेलेबल होगा, या फिर आप कहीं पे भी आप देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस बुक का, ठीक है। सेम एग्जैक्टली ये बुक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग हमारी होती है, ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज हमारे अवेलेबल है, ओके। वहां पे देखो जाके कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट आप बनो, और कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप की बहुत अच्छी निशानी है। एक गुड कम्युनिकेटर ही एक अच्छा लीडर बनता है। जिसको बात करना नहीं आता उसको कौन कहेगा लीडर भाई, ठीक है। तो अपने अंदर लीडरशिप रखो। फिर उसके बाद लॉयल्टी, लॉयल्टी किसे बोलते हैं, हमेशा हमेशा अपने अपलाइन के साथ, ऑलवेज लीडर्स आर ऑलवेज और अपलाइन, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। हमेशा जो लीडर्स होते हैं आपके, जो अपलाइन के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, उनका जो अपने अपलाइन के साथ झूठ नहीं बोलते। हाँ भाई, कहाँ पर हो भाई, यार मैं बाहर हूँ, और बैठे हो घर पे लेट के, आपके अपलाइन ने बोलना था आपको, हाँ यार मैंने सेशन बताया था ना, आए नहीं, नहीं सर वो ना सेशन में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं ना यहाँ पे था, फंस गया था। लेकिन दिक्कत कोई और है, लॉयल ही नहीं, अपने आप के साथ ही लॉयल नहीं हो, तो किसी और के साथ होना क्या, झूठ अपने साथ ही बोल रहे हो, किसी और के साथ क्या होगा। क्या आपके अपलाइन को कोई मतलब हो जाएगा, मतलब अगर आपका अपलाइन आपको, आपके अपलाइन ने आपको बोल दिया कि हाँ जी भाई साहब आप सेशन में क्यों नहीं आए, तो क्या आपके अपलाइन को कोई फर्क पड़ जाएगा। डोगी होता है ना, डोगी, यहाँ पे फोटो लगा रखी है मैंने डोगी और आदमी की, ये रिश्ता सबसे ज्यादा लॉयल होता है, ठीक है। इससे आप इससे आप कहोगे ना, इससे आप लगातार अगर खाना पीना दोगे तो इस पर्सन के अंदर ना ऑटोमेटिक, इस जानवर के अंदर ऑटोमेटिक लॉयल्टी आ जाती है आपके लिए। कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा वो, कभी भी आपको आपको जो है मतलब आपका वफादार बन के रहेगा। लॉयल्टी इससे सीख सकते हो आप, ओके। लीडर शुड वर्क एथिकली, एथिकली वर्क करना है गाइस, हमेशा एथिकली वर्क करता है एक लीडर, ओके। एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो एथिकली काम करता है, वो किसी को गलत गाइड नहीं करता, वो किसी को आगे आपको ऐसे है कि हाँ यार ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा, गलत फेक प्रोमिसेस नहीं करता। एक लीडर जो होता है एथिकली काम करता है, फेक प्रोमिसेस जैसे कि आप लोग कर देते हो, आजा भाई आजा, भाई तुम्हारी 10 दिनों में अर्निंग करवा दूंगा, आजा भाई आजा, फेक प्रोमिसेस। क्यों, क्योंकि आपने खुद नहीं करी लेकिन आपने उसको झूठ बोल दिया कि भाई यार मैंने तो कमा लिया, फेक दिखा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप
एक लीडर बनने के काबिल नहीं हो। फिर अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी तब होगी जब आप एथिकली वर्क करोगे। एथिक्स एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने बिजनेस को लाखों करोड़ों गुना लेके आ सकते हो आगे, लेकिन आपको एथिकली काम भी करना आना चाहिए। ओके, तो आपको एथिक्स के साथ काम करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डिफरेंस बिटवीन लीडर और बॉस के अंदर, जो लीडर्स और बॉस होते हैं उन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है। क्या होता है जी? लीडर क्या होता है जी? हेल्पिंग और डाउनलाइन। लीडर जो होता है वो अपने डाउनलाइन की मदद करता है, और जो बॉस होता है वो अपने डाउनलाइन को, अपने नीचे वाले जो होते हैं उनको अपना कंपटीशन समझता है, कॉम्पिटिटर समझता है। ठीक है, लीडर एक डायरेक्शन देता है, पर जिसपे वो खुद चलता है ऐसी डायरेक्शन देता है। ठीक है, और बॉस ओनली ऑर्डर देता है। हाँ भाई, आज तुमने इतना पैसा कमाना है, आज तुमने इतनी ज्वाइनिंग करानी है, लीडर ऑर्डर्स देता है। लेकिन डायरेक्ट जो लीडर जो बॉस होता है जो वो ऑर्डर देता है, लेकिन जो लीडर होता है वो आपको डायरेक्शन देता है, और वो ऐसी डायरेक्शन देता है जिसपे आप खुद चलता है, जिसपे मैं खुद काम करता हूँ, वो चीजें आपको मैं बताता हूँ। राइट, जिस चीजों पे मैंने खुद काम करा है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैंने अपने सारे सीक्रेट्स आपको बताए हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ऑलरेडी मेरा, अगर आपने लीड जनरेशन वाला सेशन नहीं देखा, उसमें मैंने साफ साफ बता रखा है कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करता हूँ। तो आप लोग भी उसी तरीके से कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, आपको ये बेसिकली अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। बॉस नहीं बनना आपको, आपको लीडर बनना है। लीडर का हमेशा एक विजन होता है, स्ट्रॉन्ग विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है, और बॉस का एक शॉर्ट टर्म छोटा सा विजन होता है। ओके, लीडर जो होता है वो खुद तो सक्सेस होता ही होता है, लेकिन वो आपको, अपनी टीम को भी हेल्प करता है ताकि वो भी सक्सेस हो सके। लेकिन जो बॉस होता है वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है। ओके, वो आपको आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने सेल्स करने पे सोचेगा, वो अपनी सोचेगा कि मैं अपने बॉस को कैसे आगे लेके जाऊं। ठीक है गाइस, उसके बाद जो लीडर होता है वो लोगों को डेवलप करता है, लोगों को बनाता है। जो बॉस होता है वो लोगों को यूज करता है, बरतता है, यूज पीपल। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको क्या बनना है। चैट के अंदर आप मुझे बता सकते हो कि आपको बनना क्या है। ठीक है गाइस, और मैं आपको कुछ स्पेसिफिकटी जो होती है, लीडर स्पेशलिटी जो होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। लीडर जो होता है ना, वो एक विनिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ये एक ऐसी स्पेसिफिकटी है, स्पेशलिटीज हैं जो लीडर्स के अंदर होती हैं। स्पेशलिटी, क्रिएट अ विनिंग एटमॉस्फेयर। वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, उस समय वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। ठीक है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी डाउनलाइन आपसे थर्ड पार्टी करवाने आई है, तो आपने उसकी थर्ड पार्टी करी है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके, उसको पता नहीं चलने दिया कि मेरा काम नहीं चल रहा अभी। भाई, ये होता है कि लीडर, भाई मैं नहीं काम कर पा रहा, लेकिन अपने डाउनलाइन को नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो कि विनिंग एटमॉस्फेयर होता है। लीडर्स खुद के बारे में ज्यादा खुद के लिए दूसरों को फोर्स नहीं करता। जो लीडर होता है वो दूसरों को फोर्स नहीं करता, खुद के फायदे के लिए। ऐसा नहीं करता कि भाई एक काम कर, तू ना 2 सेल्स ले जा, मुझे इतने की पैसिव आ जाएगी। वो ऐसा नहीं बोलता, बोलता है भाई तू यार सेल्स कर, अगर तुझे कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और अगर वो ऐसा बोलता है, ऐसा ऐसा ही बोलता है वो हमेशा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा मैं तुम्हारी। ओके, और लीडर जो होता है वो कॉमन गुड डिसाइडर होता है। आपको एक वो डिसाइड एक कम्यून डिसाइड करता है वो, आप समझ रहे हो? एक कॉमन बैकग्राउंड आपके लिए वो एक डिसीजंस लेने में अच्छा होता है, कॉमन डिसीजन लेने में अच्छा होता है। कॉमन डिसीजन लेता है हमेशा जिससे सबका भला हो, सिर्फ किसी एक बंदे का भला नहीं चाहता वो। समझ रहे हो?
किसी एक पर्सन का वो भला नहीं चाहता, वो ये नहीं सोचता कि किसी एक पर्सन के लिए आप मैं डिसीजन ले रहा हूँ, वो डिसीजन जो लेता है वो सबके लिए लेता है अपनी टीम में से, ठीक है, खुद का नहीं सोचता, वो अपनी टीम का ज्यादा सोचता है। लीडर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। ज्यादातर लोगों को लगता है कि लीडरशिप जो होती है, जो लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप के अंदर आप लोग को, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, देखते हैं कि पहले आप लर्निंग करो, देन उसके बाद एल हट जाएगा, अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने एल कभी नहीं हटाना है। लीडर जो होते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हो अच्छे खासे, ठीक है, तो आपको जो है एल कभी नहीं हटाना है, कभी छोड़ना नहीं है सीखना। मैं आज भी सीखता हूँ गाइस, रोज सीखता हूँ, रोज नई चीजें सीखता हूँ जो आपको लोगों को सिखाता हूँ, राइट। और फोकस ऑन सोल्यूशन। लीडर जो होता है वो प्रॉब्लम लेकर अपलाइन के पास नहीं जाता, वो हमेशा सोल्यूशन लेकर अपने अपलाइन के पास जाता है, या जाता है या नहीं जाता, है ना। तो हमेशा फोकस करता है किस चीज पे, सोल्यूशंस पे। वो हमेशा ये देखता है कि क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, है ना। अगर मान लो वेबसाइट डाउन है, मान लो वेबसाइट डाउन है, तो वहां पे ये नहीं सोचता हाँ यार क्या है भाई कंपनी का ये वो ये नहीं सोचता। सेशन में 5 मिनट लेट आ गए, ये नहीं सोचेगा कि हाँ यार ये तो सेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये नहीं सोचेगा। वो हमेशा फोकस करेगा सोल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, है ना। तो आपके अंदर ये स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये आज की ट्रेनिंग, आपसे पूछना चाहूंगा। अब मेंशन जरूर करना मुझे सेशन के बाद कि आज की सेशन आपको किस तरीके का लगा। स्टोरी पे जाके लगाना जरूर, ठीक है, स्टोरी पे जाके लगाना जरूर, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ पता चल सके, मुझे पता चल सके कि आपने ये सेशन अटेंड किया है, राइट। और आज मेरे हिसाब से मैंने बहुत तगड़ी चीजें डिलीवर करी हैं आपको, ओके। सो होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आपको पता चला होगा, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ से, ओके। अभी जो है यहाँ से मैंने